आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और कुमारी कन्या अच्छा घर वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा करती है। तो हरितालिका तीज की जो मुख्य पूजा है वो शाम के समय की जाती है। तो सुबह में आप स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प ले। तो देखिए हरितालिका तीज एक मात्र ऐसा व्रत है जो कभी भी छोड़ा नहीं जाता, आजीवन रखा जाता है और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, निर्जला रहकर किया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हरितालिका तीज व्रत में हमें पूजन किस तरह करना है। तो देखिए शाम के समय यानी प्रदोष काल में ये मुख्य पूजन किया जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लिया है। और देखिए मेहंदी एक दिन पहले ही आप लगा लें, अच्छे प्रकार से चूड़ियां पहन ले, मतलब 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजन करना होता है। और अपनी शादी की चुनरी या पीलिया जरूर ओढ़ ले पूजन करते समय। और पूजन की सभी सामग्री पर, चौकी पर और आपने जो भी पहना है सभी पर आप गंगा जल जरूर छिड़क ले। और हरितालिका तीज के व्रत में फुलैरे का विशेष महत्व होता है। तो चौकी के ऊपर मैंने फुलैरा लगा लिया है। और ये जो फुलैरा होता है ये शिव जी की पुत्रियों के नाम के होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल फूल भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद फूलों का या अक्षतों का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो को हम विराजमान कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने फुलैरा लगाया चौकी के ऊपर। आप चाहें तो देखिए केले के पत्तों का मंडप भी सजा सकते हैं। अब अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। और देखिए हरितालिका तीज के व्रत में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। तो कलश की स्थापना आपको जरूर करनी है। और आप चाहें तो देखिए सिंपल ऐसे थोड़ी सी चावलों के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और वैसे अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान होता है, खाली 8 दल होने चाहिए। इस तरह से आप 8 लाइनें खींच देंगे तो अष्टदल कमल की आकृति बड़ी आसानी से बन जाती है। अब ये मुख्य रूप से माता पार्वती के लिए पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्दी और कुमकुम भी आप इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद यहाँ पर मैंने पीतल का लोटा लिया है, कंठ पर इसकी मूड़ी बांधी है, स्वास्तिक बना लिया है रोली से। और इसके बाद देखिए अब हमें इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। फिर जल से हम इसे ऊपर तक भर लेंगे कंठ तक। और इसके बाद देखिए इसमें हमें एक हल्दी की गांठ और सुपारी, सिक्का, अक्षत, थोड़े से फूल, ये नॉर्मली जो कलश की स्थापना में सामग्री डलती है वही सारी सामग्री हम इसमें डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें कुछ पत्ते लेने हैं। यहाँ पर मैंने आम के 7 पत्तों का एक बंच लिया है। आप चाहें अगर आम के पत्ते ना मिले आपको तो आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो पत्ते हैं इन्हें हम चंदन और रोली से टीक लेंगे क्योंकि पूजा में कोई भी वस्तु खाली नहीं छोड़ी जाती। तो इस प्रकार से देखिए सभी पत्तों को हमने टीक लिया है और इस प्रकार से हम कलश में सजा देंगे। और अब हमें लेना है एक पूर्ण पात्र यानी चावलों से भरा हुआ। यहाँ पर हम एक कटोरी या प्लेट ले लेंगे और इसको कलश के ऊपर रख लेंगे। और अब हम देखिए यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। तो एक हमें इसके बाद अब शुद्ध देसी घी का दीपक चाहिए होगा और इसे पूर्ण पात्र पर रखकर हम प्रज्वलित कर देंगे। तो कलश का यहाँ दीपक रखकर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। आप चाहें तो जटा वाला नारियल रखकर और शिव कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए हरितालिका तीज के व्रत में बालू और काली मिट्टी को मिलाकर शिव परिवार का निर्माण करके उनका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी बनाए हैं। आप चाहें तो कार्तिकेय जी और नंदी जी भी बना सकते हैं। अब इसके बाद एक शुभ धातु का हम बर्तन ले लेंगे और देखिए थोड़ा सा ऊंचाई में आप विराजमान करें सभी को, क्योंकि देखिए हम अभिषेक करेंगे तो ये मिट्टी की मूर्तियां होती हैं तो इनका गलने का डर होता है। अब धूप यहाँ प्रज्वलित करके मैंने रख ली है। अब देखिए सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर अब हम सभी का आह्वान करेंगे कि हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भोले शंकर और कलश के सभी देवी देवता, हरितालिका तीज व्रत पूजन हेतु मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। कृपा करके यहाँ पर आकर विराजमान होकर हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और शुरुआत में देखिए अपने कुल गोत्र का नाम भी आप जरूर बोल दीजिए अपने नाम के साथ साथ। अब देखिए हम शुद्ध जल में गंगा जल थोड़ा सा मिश्रित करके सभी का अभिषेक कर लेंगे। सबसे पहले गणपति जी का, फिर माता गौरी का, फिर शिव जी का, इस प्रकार से। तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए सबसे पहले इस पूजन को किया था और इस पूजन को उन्होंने वन में किया था। तो जो भी वन में उन्हें सामग्री मिली उसी से उन्होंने पूजन संपूर्ण किया था। जैसे रेत और काली मिट्टी से शिवलिंग बनाई और वन में मिलने वाले फल फूल पत्तों से उन्होंने शिव जी का पूजन किया था। तो इस प्रकार से पंचामृत स्नान के बाद हम शुद्धोदक स्नान भी वापस से करा लेंगे और फूल और गंगा जल की सहायता से सभी को देखिए यहाँ फोटो में छींटा दे देंगे हम। और अब इसके बाद वस्त्र की भावना से गणपति जी को यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है मैंने, माता गौरा को यहाँ पर चुनरी अर्पित कर दी है और शिव जी को भी वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है मैंने। तो देखिए साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गणपति जी को और माता गौरा को चंदन से तिलक कर दिया है मैंने और शिव जी को यहाँ पर चंदन से हम त्रिपुंड लगा देंगे। देखिए अगर आप चाहें आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई है तो आप सभी को वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मेरी मूर्तियां छोटी है तो मैंने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद गणपति जी को और माता गौरी को यहाँ पर सिंदूर लगा दिया है मैंने और सभी को देखिए अब हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो जब माता पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही थी उस समय उनकी सखियों ने उनका अपहरण कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है। हर मतलब अपहरण करना, तालिका मतलब सखी। तो इस प्रकार से अब हम सभी को गुलाल और अबीर अर्पित कर देंगे। देखिए शिव जी को आप हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर ये वस्तुएं अर्पित ना करें क्योंकि शिव जी को ये वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से होता है लेटर जैसा और पूजा पाठ की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद गणपति जी को यहाँ पर मैं दूध का अर्पित कर दूंगी, लाल गुलाब अर्पित कर दूंगी और माता गौरा को यहाँ पर हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। और भगवान शिव शंकर को यहाँ सफेद फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं। अब देखिए हमें बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र आप कोशिश करें छोटे छोटे कोमल कोमल को और उनकी ये जो डंठल होती है टाइट उसे हमें इस तरह से तोड़ लेना है और चंदन से टीकते हुए इस प्रकार से हम देखिए बेलपत्र को शिव जी पर अर्पित कर देंगे। और आप यहाँ पर देखिए एक बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं या 2, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा हो। और इसके बाद यहाँ पर देखिए धतूरे का फूल है मेरे पास, धतूरा है तो मैं वो अर्पित कर दूंगी और आगे के पत्ते अर्पित कर दूंगी। मतलब शिव जी की जो भी वस्तुएं हैं आपको जो भी मिल जाती है आप उनसे पूजन कर लें। और यहाँ पर शमी पत्र मैंने अर्पित कर दिया है और देखिए कोई वस्तु अगर ना मिले तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बिना उसके भी पूजन कर सकते हैं। और साथ ही नंदी महाराज को हम यहाँ पर दूध का अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद फोटो में जो भी देवी देवता विद्यमान है कलश के साथ सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माता पार्वती को हमें कुछ सुहाग की सामग्री भी जरूर करनी है और चाहे 5 सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें लेकिन करें जरूर। तो यहाँ पर बासी दलिया में मैंने सुहाग का सामान रखा है। अब जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसमें से 2 एक वस्तुएं आप माता को इस तरह से छुआ के वहीं सभी भी रख दें। और इसके बाद अब माता गौरी को हल्दी और मेहंदी अर्पित करेंगे। देखिए आज आप उन्हें हल्दी और मेहंदी जरूर लगा दें। अब इसके साथ ही आपकी शादी का जो सिंदूर है मतलब जो सिंदूर डाली है उसे यहीं चौकी पर माता गौरी के समीप रख दीजिए। और इसके बाद देखिए 3 तरह के या 5 तरह के जो भी फल उपलब्ध हो उन्हें अर्पित कीजिए और फलों पर देखिए बेलपत्र जरूर रख दीजिए। मतलब जो भी भोग आप रखेंगे उसके ऊपर बेलपत्र आवश्यक रूप से आपको रख लेना है। अब एक श्रीफल में कलावा बांधकर और एक लाल पुष्प और बेलपत्र रखकर हम इसे गौरी माता को अर्पित कर देंगे। अब देखिए दूध से बनी कोई मिठाई 1 तरह की या 3 तरह की या जो भी आपने घर में पकवान बनाए हो उन सभी का आप भोग अर्पित करें। अब इसके साथ देखिए भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज की व्रत का है अगर आपके पास तो आप उसका भी पूजन कर लीजिए। और इसके बाद हाथ में पुष्प, बेलपत्र या अक्षत रखकर अब हम हरितालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और देखिए कथा पुस्तिका अगर ना हो आपके पास तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और देखिए ये जो पूजन होता है इसमें रात्रि जागरण करना होता है। तो सभी सखी सहेलियां मिलकर पूरी रात गीत गाती हैं। इससे जो व्रत है वो ज्यादा कठिन नहीं लगता है हमें, क्योंकि निर्जला व्रत होता है और पूरी रात्रि का जागरण करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पूरी रात्रि का जागरण ना कर पाए तो कलश के ऊपर का दीपक बड़ा रखें, अखंड रखें, मतलब पूरी रात वो प्रज्वलित रहना चाहिए और चौकी के पास ही आप सोएं। इससे जो रात्रि जागरण का पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होता है। अब इसके साथ देखिए हमें छोटा सा हवन भी करना होगा। तो हवन कुंड को आप पहले पूजा कर लें उसकी और इसके बाद गाय के गोबर के ऊपर सुलगाकर उस पर सबसे पहले 5 आहुतियां घी की दें। इसके बाद हवन सामग्री की आहुतियां दें और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसकी भी आहुति इसमें जरूर दे दें। और आहुति देते समय ओम गौरी देवी नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा इस तरह से मंत्रोच्चारण करते रहें। अब देखिए हवन संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप हवन कुंड के आसपास जरूर फैला दें और इस बात का ध्यान रखें कि जो अग्नि प्रज्वलित है कुंड की उसमें जल ना जाए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, लेकिन जो कलश का दीपक है
उसे हमें बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी की गणपति जी की, माता पार्वती की, भगवान शिव शंकर की, कलश में विराजित सभी देवी देवताओं की सच्चे मन और प्रेम भाव से आरती उतार लेंगे और आरती संपन्न करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य निकालेंगे। इससे पूजा अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए सुबह जब विसर्जन करना होता है हमें, मतलब जब पारण करेंगे सुबह, उसके पहले हमें सुहाग लेना होता है माता गौरी से। तो इस प्रकार से जो हमने सिंदूरा रखा था यहाँ चौकी पर, उसे अपने साड़ी या चुनरी की पल्लू में इस प्रकार से लेना है। और देखिए सिंदूरदानी में आप झूठा सिंदूर ना रखें, नया सिंदूर भरकर रखें। और इस तरह से 5-7 बार हमें गौरा माता को इसे अर्पित करना है। और जब हम देखिए सिंदूर अर्पित करेंगे मां को, या जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो हमेशा हमें रिंग फिंगर का यूज करना चाहिए। और इसके बाद जितनी बार भी आप सुहाग देंगे उतनी बार ही आपको माता से सुहाग लेना होगा और इसे लेकर इस तरह से अपनी मांग में आप सजा लीजिए। अब इसके बाद हाथ जोड़कर सभी से पूजन की कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और गौरी शंकर से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे सौभाग्य को हमेशा अखंड बनाए।